अभिषेक सोम जी, क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब जबरदस्त बोल रहे हैं? बीजेपी के नेता, चाहे वो योगी जी हों, दूसरे नेता हों जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब हिजाब पर अपने अपने ढंग से बयान दे रहे हैं, मंत्री बयान दे रहे हैं। क्यों अखिलेश यादव चुप हैं? क्या आपको डर है कि आपने जितनी मेहनत की है, जो हिंदू मुसलमान अभी तक नहीं हो रहा था उत्तर प्रदेश में, हिजाब के आने से अब ध्रुवीकरण हो गया, अब उत्तर प्रदेश का ये चुनाव आगे के सारे 6 चरण हिंदू मुसलमान की तरफ जाते हुए आपको दिख रहे हैं? डर है आपको अभिषेक जी? देखिए सही जी, हम लोग बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, और ये लोग हिजाब की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये घर वापसी धर्मांतरण की बात करते हैं। तो शर्म आनी चाहिए, और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और बेहतर सुविधाएं जनता तक कैसे पहुंचे, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ओवैसी हो, ये दोनों ही दल जो हैं वो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, और इनकी विचारधारा यही है, इस समाज में नफरत फैला रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इसका ये फायदा नहीं उठा पाएंगे। चुनाव के बाद एक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो गोरखपुर चले जाएंगे, और ओवैसी साहब अपना हैदराबाद चले जाएंगे। तो जनता उलझने वाली नहीं है, ना मंदिर मस्जिद में उलझने वाली है, ना एक हिजाब के मसले पर आपस में कोई मतभेद पैदा होने वाला है। और इस चीज का फायदा उत्तर प्रदेश की चुनाव के बीच में किसी को फायदा नहीं होने वाला है, चाहे कितने भी इस तरह के मुद्दों को उठा के ये षड्यंत्र रचते रहे, हिंदू मुसलमान की बात करते रहे, दंगे की बात करते रहे, धर्मांतरण की बात करते रहे। बड़ी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि बहुत 10 मार्च को हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सुनिश्चित कर दिया है, समाजवादी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हम तमाम वर्गों के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, सिस्टम पे, सिक्योरिटी पे, इन सब चीजों पे काम करने का हमारा एक उद्देश्य है, और जनता तक हम लोग ये सारे कामों को लेके जाएंगे, और इन सब चीजों का उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही जी, ठीक है अभिषेक जी। और यहां पर एक बात और भी अच्छी है अभिषेक जी, जो आपने अभी कही और आपके नेता अखिलेश यादव ने किया। देखिए, कारण उसका बहुत कुछ हो सकता है कि वो क्यों बोलने से बच रहे हैं। उन्हें डर हो सकता है कि उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, लेकिन कम से कम अगर हम सभी ये सोच लें कि हमें नहीं बोलना है, तो मुद्दा उतना बड़ा नहीं बनेगा, ज्यादा नहीं आएगा, और जो मूलभूत सुविधाओं वाली बात है, हमारे मुद्दे हैं, वो रहेंगे। अंबर जी, आपके पास अंत में आएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप हमारे साथ हैं, थोड़ा सा आप में इंतजार, क्योंकि काफी इंतजार आप कर रही हैं। साधना जी, साधना जी, आपको लगता है कि कोई साजिश है? उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं भी नारा आपकी तरफ से, आपके नेता की तरफ से दिया गया, प्रियंका गांधी की तरफ से, और ये जो हिजाब का विवाद है, ये एक चुनाव जो विकास पर चल रहा था, चुनाव जो रोजगार पर चल रहा था, किसान पर चल रहा था, कहीं ना कहीं अब आपको भी डर लग रहा है कि ये तो हिंदू मुसलमान हो गया, हिजाब बीच में आ गया, असर पड़ जाएगा? साधना जी, नहीं, देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है, उत्तर प्रदेश की, और जितने भी राज्यों में चुनाव है वहां की जनता समझदार है, जनता निर्णय लेगी। लेकिन मैं कहूंगी कि भारतीय लोकतंत्र में हिजाब वाली तो क्या, कोई भी बेटी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन हाँ, कोई भी बेटी सांप्रदायिकता की साहूकार, आरएसएस के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहेगी। सांप्रदायिकता के साहूकारों की अम्मा जान आरएसएस के हाथों की कठपुतली आज मुझे लगता है ओवैसी जी बने हुए हैं, जो कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और विकास जैसी बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, और एक असफल प्रयास करते मुझे लगता है नजर आ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि देखिए, मेरा और मेरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, यह मानना है कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और पीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। परंतु आज पीएम और सीएम जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए भाजपा के नेतागण मातृशक्ति का घोर अपमान करते नजर आते हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हिंदू धर्म के संस्कारों को मिट्टी में मिलाते दिखाई देते हैं। और तो और इनके बेलगाम कार्यकर्ता जय श्री राम का उद्घोष करके एक महिला को अपमानित करते नजर आते हैं।
तो अगर जरा सा भी भाजपा के नेतागणों ने हिंदू धर्म के संस्कारों का अनुसरण किया हो तो अपने गिरेबान में झांककर अब तक महिलाओं पर, मातृशक्ति पर की गई अभद्र टिप्पणियों के लिए नाक रगड़कर भारत माता के चरणों में सिर झुकाकर इन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। और अगर दम्भ और अहंकार के मद में चूर होकर ये माफी नहीं मांग सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन्हें। मैं ये कहना चाहती हूँ आज, साधना जी, साधना जी, हमने किसी को नहीं रोका। साधना जी, एक सेकंड, आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आ रही है। किसी को नहीं रोका है ना, आपको भी बिल्कुल नहीं रोकेंगे और रोकना भी नहीं चाहते थे। प्लीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन, भाषा की मर्यादा, शब्दों पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए। अच्छे शब्दों के साथ भी सुसंस्कृत भाषा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ी लिखी, बस यही मैं बहुत युवा तेज तर्रार नेत्री हैं। प्लीज क्षमा, वरना हम आवाज बंद करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपकी बात को अपनी सराखों पर रखती हूँ और सम्मान के साथ अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। देखिए यही बात आपको भी बुरा लगा जब मैंने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, इस तरह के जब शब्द मैंने किए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब एक दलित महिला मुख्यमंत्री के लिए जब वैश्या से उनकी तुलना कर दी गई तो ऐसे दयाशंकर सिंह जी को बलिया से टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्या बोलते हुए नजर आते हैं, और ये अब किताब और हिजाब के बीच में द्वंद्व फैलाकर बुनियादी मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मैं मानती हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए जुबान फिसल गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया। लेकिन क्या उस समय जुबान फिसल गई थी जब देश की संसद के अंदर एक महिला सांसद की देश के प्रधानमंत्री ने सुपर्णखा से तुलना कर दी थी? क्या उस समय जुबान फिसल गई थी जब बंगाल के चुनावों में एक माननीय महिला मुख्यमंत्री के लिए दीदी ओ दीदी कहकर व्यंग्यात्मक तरीके से डकराया जा रहा था? क्या तब जबान फिसल गई थी जब मातृशक्ति को जर्सी गाय बता दिया गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा? क्या तब जबान फिसल गई थी जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा? जबान नहीं फिसली थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की अम्मा जान है ना, आरएसएस, उनके महिला विरोधी चेहरे को दिखाया जाए। नहीं, अम्मा जान गलत शब्द है क्या? नहीं, अम्मा जान गलत शब्द है क्या? माता बोलते हैं, देवी बोलते हैं, मैया बोलते हैं, अम्मा जान गलत शब्द है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैं तो नहीं मानती। ये अब्बा जान कर रहे थे, गलत शब्द नहीं था ना? सही उकसाते हैं ना साधना। अच्छा, अपनी बात समाप्त कीजिए, ये समय नष्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। एक अभी आपको उत्तर प्रदेश की जनता को आप संबोधित कर सकती हैं, एक शब्द, एक सेकंड जो कीमती है। अच्छा, समाप्त कीजिए, अंबर जी के पास जाएं। बिल्कुल समाप्त करेंगे, बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि कहते हैं हिजाब पर बात कर रहे हैं। अरे मैं ये कहती हूँ कि कॉलेजेस के अंदर जो सिख छात्र हैं वो पगड़ी बांधकर जाते हैं, हम खुद टीका लगाकर कई बार जाते हैं, कलावा बांधकर जाते हैं, तो क्या आप इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देंगे? सरस्वती वंदना की जाती है, सरस्वती माता की मूर्ति लगी रहती है स्कूलों में, क्या उस पर भी आपत्ति कर देंगे? कितनी बार सरस्वती वंदना में ये मंत्र उच्चारण किया जाता है कि या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्था देता, या बीना वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा जो शंकर प्रभुति विदेवे सदा वंदिता सा भाम पातु सरस्वती भगवती निषेधाड्यपा। तो कह दीजिए ये सब करना बंद कर दीजिए। ये सीधी और साफ बात है कि ये बुनियादी मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। मैं तो कहूंगी ये बताएं कि क्या ये जो भगवान राम के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाया संजय निषाद जी ने, जो माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाया, क्या उनके लिए कभी माफी मांगेंगे? और अंतिम बात कहूंगी, उन्नाव के अंदर हमने उन्नाव पीड़िता की माता जी को टिकट दिया है। अगर ये प्रायश्चित करना चाहते हैं कुलदीप सेंगर बलात्कारी के कुकृत्य पर, तो निर्विरोध चुनाव जीतने देंगे क्या? ये सवाल है।